एजु सचिन में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं WPL 2026 के बारे में। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और हाँ, उन सभी जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आने वाले सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टूर्नामेंट के हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर उस पे डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे टूर्नामेंट का एक ओवरव्यू, फिर जाहिर है विनर और फाइनल मैच की बात होगी। इसके बाद जो जरूरी अवार्ड्स हैं, इस सीजन में बने नए रिकॉर्ड्स हैं और ऑक्शन की कुछ खास बातें, इन सबको समझेंगे और सबसे आखिर में एग्जाम के लिहाज से क्विक समरी भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टूर्नामेंट के एक बड़े ओवरव्यू के साथ। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो पता होनी ही चाहिए। देखिए, ये WPL का चौथा सीजन था। टाइमलाइन क्या थी? जनवरी-फरवरी 2026। और हाँ, इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया और फॉर्मेट था लीग स्टेज के साथ प्लेऑफ। ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं ना, इन्हें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई इस बार ट्रॉफी किसने उठाई। तो लीजिए, इस साल की चैंपियन रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और फाइनल में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अब एग्जाम के नजरिए से देखें तो प्राइज मनी भी पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, विनर RCB को मिले 6 करोड़ रुपए और जो रनर अप रही यानी दिल्ली, उन्हें मिले 3 करोड़ रुपए। लेकिन RCB की ये जीत सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी, ये अपने आप में एक इतिहास था और उस कहानी का हीरो है ये नंबर 204। जी हां, 204 रन। और ये क्यों इतना खास है? क्योंकि ये WPL के इतिहास का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेज था और वो भी फाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में। सोचिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही होगी। और ये मुमकिन हुआ एक बहुत बड़ी 165 रनों की पार्टनरशिप की वजह से। टीम की जीत तो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो आइए अब जरा इस सीजन के स्टार परफॉर्मेंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात पर्पल कैप की, जो मिलता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को। और इस साल ये अवार्ड गया गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन के नाम। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट चटकाए। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, एक तरह का एग्जाम अलर्ट समझिए इसे। यहाँ परीक्षक थोड़ा घुमाकर सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा दोनों ने ही 17-17 विकेट लिए थे, तो फिर पर्पल कैप सोफी को ही क्यों मिला? वजह थी उनकी बेहतर इकोनॉमी रेट। तो ये टाई ब्रेकर का नियम याद रखना बहुत जरूरी है। सोफी डिवाइन का कमाल यही नहीं रुका। अपने जबरदस्त ऑलराउंड खेल की बदौलत वो सिर्फ पर्पल कैप ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP भी बनी। और वहीं जो उभरती हुई खिलाड़ी का अवार्ड है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो मिला दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए। ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, ये एक ऐसे सीजन में आई जिसमें कई नए रिकॉर्ड्स बने। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। बैटिंग की बात करें तो 2 बहुत ही यादगार रिकॉर्ड्स बने इस सीजन में। पहला, नेट साइवर ब्रंट ने इस सीजन का इकलौता शतक जड़ा और दूसरा, कप्तान स्मृति मंधाना ने फाइनल में सिर्फ 23 गेंदों पर सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई, जिसने RCB की जीत की नींव रखी। और बॉलिंग में नंदिनी शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया, एक नया इतिहास लिख दिया। वो WPL में हैट्रिक लेने वाली पहली अनकैप्ड खिलाड़ी बन गई। अब अनकैप्ड का मतलब होता है वो प्लेयर जिसने अभी तक अपनी कंट्री के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि है। अच्छा, एक टीम के तौर पर कंसिस्टेंसी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड देखिए। ये WPL की इकलौती ऐसी टीम है जो अब तक हुए हर सीजन के फाइनल में पहुंची है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो अब जरा क्रिकेट के बिजनेस वाले एंगल पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी ऑक्शन। यहां से भी सवाल बन जाते हैं, खासकर सबसे महंगे खिलाड़ियों को लेकर। तो इस सीजन की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? वो थी दीप्ति शर्मा, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया। उनके बाद नंबर आता है मुंबई इंडियंस की अमेलिया केयर का 3 करोड़ में, और फिर यूपी वॉरियर्स की ही शिखा पांडे 2 करोड़ 40 लाख में। तो हमने सारे जरूरी पहलू तो विस्तार से देख लिए हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। सारे की पॉइंट्स एक ही जगह पर। विनर RCB,
ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना के नाम, पर्पल कैप और एमवीपी दोनों सोफी डिवाइन, इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा और सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहां खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, WPL 2026 का वो कौन सा एक परफॉर्मेंस था जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा? तो ये थे WPL 2026 से जुड़े वो सभी जरूरी फैक्ट्स जो आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, इसी तरह के दूसरे जरूरी टॉपिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एड्यू सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।